कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सर्व परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् मनोबुद्धि यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अपेक्षा की रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पाक जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न चोटी न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समे प्रिया से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय भगवान अपमान लो श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वसुखम परिपाते यद्धारा मत परम भक्ता से अतीव में प्रिया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम पीते जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम कृष्ण रतियास्तु धर्मे मति अस्तु और भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार हो मेरे सजनों मेरे धार्मिक भाइयों बड़े आत्माओं पूर्वक हम लोग शुरू कर रहे गए हर अध्याय का सार और ये सार अपने मन में रखते रहना मेरे भाई जीवन भर आपके बहुत काम आएगा। इधर पावन साल जो है कार्तिक मास है और ये आपके काम बहुत आने वाला है। एक आगे का पूर्वक सेवन कीजिएगा रास्ते में बच्चे रास्ते बस बच्चे रास्ते। अब हमने 8 अध्याय का सार सुन लिया, अब हम 9वें अध्याय की ओर जा रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक 9वां अध्याय हमारे लिए और भी अत्यंत कल्याणकारी है। यदि मेरे भगवान भी आपको एकाग्रता प्रदान करें तो लीजिएगा। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग है। इसमें राज विद्या चोटी की शिरोमणि विद्या जिसे ब्रह्म विद्या बोलते हैं भगवान ने प्रदान की है और फिर साथ ही कहा राजगुह्य अर्थात चोटी का राज चोटी की ब्रह्म विद्या ध्यान तो दो और चोटी का राज ये तो जीवन भर में हमें कभी पता ही नहीं लगा था कि चोटी का राज भगवान का उपदेश है और राज विद्या अर्थात रॉयल नॉलेज भगवान का उपदेश है। इसके लिए तो जीव का कल्याण भी नहीं होता। मेरी देवी मेरे सजनों भगवान ने कृपा करके हमें बता दिया समझा दिया नहीं हमारे अंदर एहसास का मादा पैदा कर दिया। सुनिए ध्यान से अध्याय का शुभ नाम है राज विद्या राजगुह्य योग यानी इसको जान लेने के बाद जीव मालिक में एक में को जाता है भगवान के साथ मिल जाता है। सुनिए सजनों और अपना कल्याण कर लेता है। बड़ा कमाल का यह अध्याय है। इसमें 2-3 बातें भगवान ने विशेष अनुरोध पूर्वक कही है जिसको आप सार रूप में समझ रहे हैं। एक तो बात ये कही आप भूले गई बात 22वें श्लोक के अंदर मेरे प्रभु ने कमाल कर दिया। क्या मेरे भगवान ने कहा अनन्यता जो करते हैं खालिस इबादत मेरी जो जाते लो जी मैंने रखे हुई करो आदतें उनकी पूरी तमाम वो मेरी हिफाजत में हो
सुबह शाम। क्या कमाल की बात कि जो भगवान की ये ध्यान देना अपने मन में टटोल लेना। सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां जो भगवान की चुन चुन के ला रही है, सब आप सब कल्याणकामी है। कल्याणकामियों के लिए ही तो ये महीना आता है, जिनके मन में ये तरफ होती है कि हम अपना कल्याण कर जाए, केवल खाने पीने में न रह जाए, कुछ और आगे बढ़ चले और अपना कल्याण करके भगवान की जात में समा जाए। उनके लिए मेरे भगवान कह रही है कल्याण उन्हीं का होता है। सुनना मेरी देवियों, मेरे सजो ध्यान से मेरे भी दो कान लेके चार कानों से चमन का लीजिएगा। कल्याण किनका होता है? जिनका मन केवल भगवान में लगता हो। अनन्य उसी को बोलते हैं, अन्य में नहीं लगता मन जिसका, इसलिए वो कह रही है जो है अनन्य भक्ता। अनन्य अर्थात अन्य क्यों नहीं? आगे ध्यान दे रहे हैं आपके घर में, दिन भर ध्यान देते रहा करो, अपने व्यवहार तो करना ही है, लेकिन मन कहीं ना फंसे। अभी आपने पावन उठी डाली है, क्या कहता है? लगन हो किसी से न जिसकी लगी, ये इसे बोलती है अनन्यता। जिसका मन संसारिक कार्य पदार्थों में लगता है, मेरे कहने पर नहीं बात बनेगी, खुद ही मन उठ जाता है। जिनका फिर जन्म मरण नहीं होना, जिन्होंने भगवान की जात में समा जाना, सुनो ने जीवो सुनो, भले ही आप दृष्टि में है, भले ही आपने कईयों का लेना देना है, भले ही आपके कंधों पर ऋण है, तब कोई बात नहीं मेरे प्रभु, फिर भी तो आपको स्वयं अवसर दे रही है। ये भी देखिए कि भगवान आपको किसी भी कमी को नहीं देख रहे, भगवान अपनी ओर देख रहे हो, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। भगवान अपनी उदारता की ओर देख रही है, अपनी दया की ओर देख रही है, अपनी कृपा की ओर देख रही है, आपकी कमी की ओर नहीं देखते। ना ये देखते हैं कि आप में इतने गुण है भी सही कि नहीं, जितने का भगवान ने अभी 12वें अध्याय में फरमाए गए और बार बार हमसे करवाया है, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। देखिए भगवान अपने टाइम प्रेम के अश्रु गिर जाते हैं जब हम देखते हैं कि मेरे में तो इतने गुण है नहीं, और भगवान फिर भी इतनी कृपा कर रही है। अश्रु गिरते गिरते कुछ लब भी हिलते हैं ना, ये देखा मैं अपने टाइम तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी दाता बल्ले बल्ले बल्ले, ये देखा मैं बख्शिश तेरी दाता बल्ले बल्ले बल्ले, ये देखा मैं अपने टाइम कुछ नहीं हो मेरे बल्ले। अगर मैं अपनी ओर देखते हूं तो मेरे भी तो इतने गुण नहीं है दाता, जितनी आप कृपा कर रही हैं, जितनी आप मेरे पर मेहर दिखा रही हैं, मेरे पर तो इतने गुण नहीं। ठीक है दाता, मुझे समझ आ गई, आप समुद्र दिल है, आप एक आध गुण को ही बहुत जरा समझ लेते हैं। जैसे पिता जब अपनी बेटी की डोली भेज रहा होता है तो कितने दर्द भरे शब्द निकालता है, बिल्कुल ठीक है मेरी बेटी, मेरे थोड़े कहने बोता जानी, थोड़े कहने कितने दर्द भरे शब्द निकलती है, दर्द भरे मन से कांपते हुए होठों से शब्द निकलती है, मेरी जो है थोड़े कहने बोता जानी। ये प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, हमारे थोड़े शुभ कर्मों को भगवान बहुत जान रहे हैं। वाह उदारता, बड़ी भारी उदारता, ईश्वर अंतर्यामी, ओ मेरे जगत गुरु, बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा, हमारा रोम रोम शुक्र कर रहा है आपकी इस कृपा को निहार करके। तर जाओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, तर जाओ। हमारे बड़ी मौज में है, जिनको आजकल बोलते हैं हमारे मूड में है, वो तो सदा ही मूड में रहती हैं, पर स्वर्ण अवसर कभी कभी। तो कितना सुंदर मेरे भगवान जी आप नामे जाए के माध्यम से कह रही है, जो करती है खालिस इबादत। खालिस चीज क्या होती है? जो वस्तु भगवान ने जैसी बनाई हो उसको उसी रूप में प्रयोग करना, उसमें कोई और दूसरी चीज न मिलाना। प्रकृति में नाना प्रकार की चीजें है ना, उसमें और चीज ना, जैसे भैंस का दूध है उसमें और ना मिला कुछ पानी पूनी, गैया का दूध तो खालिस हो गया। गैया का दूध है ना, उसमें भैंस का दूध ना मिला है, बाकरा ना मिला है तो खालिस हो गया। अच्छा, तो भगवान कहते जो खालिस भक्ति करते अर्थात इस भगवान से प्रेम करे, लेकिन और किसी को इस प्रेम में ना मिलाए। वह सुनो नेक जीवो, वह जमाना किसी और तरह जा रहा है, धर्म स्थान किसी और तरह जा रहे हैं, और ये स्थान भगवान ने बिल्कुल बाहर निकाल दिया शहर के, बिल्कुल एकदम बाहर, और आपको बड़े आदर मान सत्कार से सुना रही है। क्या मार्टी का फरमान है? नामे दाय का 22वां श्लोक, बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा गुणकारी, बड़ा लाभकारी, जो करती है खालिस इबादत, अर्थात भगवान को प्रेम देना है, पर झूठा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम। हाय प्योर लव, नॉट इम्प्योर लव। क्या हम अनेकों के साथ क्या करें और थोड़ा बहुत भगवान को भी दे दे, वो तो झूठा हो गया ना। वही मन अनेकों के साथ लग रहा हो और दूसरे साथ लग रहा हो। कोई गाड़ी अपनी पुरानी लेके आता है यहाँ पर, अपनी कार को या कोई गाड़ी, तो वो जब मुझे जब आशीर्वाद दे दो, तो जब मैं देखता हूँ मेरे मन सिरक जाते हैं, ये तो झूठी गाड़ी है। झूठी गाड़ी का मतलब सेकंड हैंड, पहले किसने प्रयोग कर रखी थी, उसके संस्कार बीच में आए हुए हैं, वही गाड़ी आपने ले ली। क्या करे भगवान में और
कर देगा, फिर हम जो है सच्ची गाड़ी लेंगे, अर्थात फर्स्ट हैंड लेंगे, तो फिर अच्छा ही लगता है ना सेकंड हैंड। इसी तरह में सरकार, क्या भगवान को अच्छा लगेगा सेकंड हैंड मन, सेकंड हैंड झूठा मन, औरों को भी चाहे भगवान को भी चाहे। इसलिए गृहस्थियों में कोई कोई भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत कहां से गए, लगन हो किसी से न, भगवान को छोड़कर और कहीं भी मन झुका हुआ न हो। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माता, मेरी बेटियों, खासकर जो अपना भरा जोबन की पूरा जिंदगी काटना चाहती हैं भगवान के साथ, आप इसलिए तरक्की नहीं करते कि आप अपने मन के टुकड़े कर बैठते हो। भक्ति चलती है उनसे, सुनो ध्यान से, जो पूरा मन भगवान को दे देती हैं, जिस मन को यह बात समझ आ गई है कि रोशनी आती है चांद से, आती है रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं, और दिल एक को दिया जाता है हजारों को नहीं। जिसके मन में यह बात अंतःकरण में गहरी उतर गई, वो भक्ति में कामयाब हो जाएगा। सूर्य की अपने बात बड़े मार्के की बात है 9वें अध्याय की, जिसने कईयों को तार दिया 22वें श्लोक में। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जिंदाबाद, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत लाभकारी। अच्छा, वेरी वेरी पॉपुलर। अच्छा, ध्यान देना, सुनिए सुनी ना करना मेरे बच्चे। आप कुर्बानी करके ईश्वर में आती हैं, अपने आप को तो तोड़ लो कि मैंने अपना मन अनन्य रूप से लगा दिया ना। अब मेरा मन अनेकों में बटा हुआ तो नहीं, अनेकों के साथ हमने व्यवहार करना है, हमारे यहाँ पिता है, बहन है, भाई, कितना ही हमारा खूनी नजदीकी रिश्ता है, हम व्यवहार करेंगे, हम कोई अपनी ओर से सेवा करने में कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जहां तक मन का वास्ता है केवल भगवान जी के साथ, जैसे शादी के बाद हमारी देवियां कितना आदर मान करती है, सास का, ससुर का, ननद का, अपनी जिठानी का, अपने देवर का कितना आदर मान करती है, लेकिन मन तो पति को दे रखा है ना। बाकी भी उसी घर के सदस्य हैं, पति भी उसी घर का सदस्य है, लेकिन मन तो पति को दिया हुआ है ना। बिल्कुल, ये तो आपको तरीका आता ही है, मैं क्या सिखाऊं आपको। बिल्कुल इसी तरह व्यवहार हम करेंगे गावन के साथ, लेकिन मन तो अपने मालिक को देंगे। जो कह रही है, जो करती है खालिस इबादत, और खालिस की देखो परिभाषा, यख दिल और जी में न रखी हुई, एक ही मन भगवान के साथ लगा, दुई नाम दुनिया नहीं रखी मन में। इसलिए कोई कोई भक्ति करता है। दुनिया को अपने से निकालना आसान तो नहीं है, कई जन्मों से हमने दुनिया को अपने अंदर बसा रखा है। ध्यान दो मेरे ग्रस्त आश्रम में रहने वालों, और मुझे आपके लिए आजाद किया गया, आपको समझाने के लिए भेजा गया है। आपके लिए भक्ति क्यों मुश्किल है, आप दुनिया नहीं निकाल सकते अपने अंदर से, जो जन्मों से आपके अंदर, जन्मों से आपके अंदर बसी हुई है, जन्मांतरों से कहना चाहिए मुझे। तो ये निकलती है बाबा कैसी है, विवेक और वैराग से। जिसके अंदर विवेक वैराग आ जाता है, बस संसार का नाम रूप, संसार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं नहीं, संसार का राग और द्वेष उनमें नहीं रह सकता, वो बाहर निकल आता है। बहुत अच्छे। इसी तरह आपने देखना है इस पावन मास को में आकर अपने लाभ उठाने वाले नेक जीवों, और मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कहने की कदर करना, मेरे कहने की जरा मूल्य जांचना मेरे बच्चे। भक्ति उन्हीं की स्वीकार होती है जिनका मन केवल रूप भगवान जी की ओर लगा हुआ है, केवल महाराज जी में झुका हुआ है, उन्हीं की भक्ति भगवान स्वीकार कर लेते हैं। टटोल लेना आप अपने आप को, मैं तो आपको इशारा कर रहा हूं ना, मैं देख केवल सार दे रहा हूं, क्रीम दे रहा हूं मैं। अनन्य चिंतन तमाम ये जगह पर ही उपास थे अर्जुन, जिसका एक ही मन मेरी ओर लगा हुआ है। जरा ध्यान देना, भगवान घर बार तो नहीं छुड़वा रहे, गली मोहल्ले नहीं छुड़ा रहे, आपको अंबाला से पटियाला नहीं भेज रहे, जहां भी मेरे मालिक ने रखा है बहुत अच्छा है, वेयर यू आर बेस्ट। ये हमारी संस्कृति कह रही है, मेरे मालिक ने जिसको जहां रखा है उत्तम है, बहुत अच्छा है। लेकिन बात तो ये कहना, मन भगवान में लगे। पूछा जाए मेरे से, क्यों भगवान के बिना कल्याण का होगा? मन से अपने आप वार्ता किया करो एकांत में बैठकर। मन तू चाहता सदा रहने वाली शांति, वो केवल भगवान दे सकती है, क्योंकि वही सदा रहने वाले हैं। बाकी सब चीजों तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्रियों की तरह है। द्वितीय संसार के प्राणी पदार्थों को कैसी है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े हैं हाथ में अटैची लिए हुए, क्यों खड़े हैं? जलने थोड़े हैं, ये तो अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही है। जो इनकी इष्ट गाड़ी आई और इन्होंने चल देना। अच्छा, इस तरह सारे जितने भी प्राणी पदार्थ दुनिया के हैं एक विशेष काम के लिए आए हैं,
जो इनका विशेष काम समाप्त हुआ और ये सारे के सारे गश्ती गश्ता गचंती, गश्ती गश्ता गचंती। हाँ, गोविंद गॉन, वाह। इसलिए दाना आदमी इनमें मन नहीं लगाएगा और मन को समझाइए, सदा में शांति मिली भगवान से है। ये चीजें तो आई और गई, आई और गई, आई और गई। और भगवान के सिवा को कहने की जरूरत करेगा? भगवान के सिवा को कह सकता है ये क्या ब्रह्म विष्णु महेश भी हो? बाबा क्या मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में था, मैं ही अब हूं और मैं ही सदा रहूंगा। ये एक नारायण की जात कह सकती हो, भोली भाली देवी हो। वो तर जाने की इच्छा रखने वाले मेरे सज्जनों, ओ मेरे जवान भाइयों, केवल एक नारायण ऑलमाइटी कह सकती है, केवल एक भगवान जो सर्व समर्थ है वो ऐसा उच्चारण कर सकते हैं, मैं अव्वल मैं आखिर में हूं, दरमिया मैं शुरू में, मैं मध्य में, मैं ही अंत में हूं। ये वही कह सकती है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। वो क्या कह रहे नाम अध्याय का सार क्या है? गजबदार है। अगर मन देना है तो केवल भगवान को, इसी से हम सब का कल्याण हो जाएगा। चाहे मैं वक्ता हूं, आप श्रोता, वक्ता श्रोता दोनों का कल्याण जाता है। इसलिए जीवात्मा अपने भगवान में सदा करिए मिल जाती है, सदा करिए। आप तो मायके आपकी यथक हो जाते, फुसरा जाते मायके, आप कभी भी चक्कर चलता रहता जिंदगी भर, कभी मायके कभी सवाल फुराते ही मायके। पर एक बार जीवात्मा अपनी मायके चली जाए फिर लौट कर ससुराल में नहीं आती, नहीं, नॉट फॉर एवर। ओ मैं जीवो, ओ नेक मेरी बेरियो, ओ मैं हमारे पापा के आपको कह रहा हूं, समझो अपने भगवान की अत्यंत मधुर एवं अत्यंत क्रांतिकारी और कल्याणकारी वाणी। कभी चीजें भी भगवान की वाणी की, भगवान ने अवतार आप जैसे नेक जीवों के लिए लिया था, दुराचारियों के लिए भी, हाँ, उनको उनके कान पकड़ने के लिए और आपका मन पकड़ने के लिए, ओए दुराचारियों के कान पकड़ने के लिए और सदाचारियों का मन पकड़ने के लिए हमारे इसने भी अवतार दिया, हमें भगवान ने अवतार दिया। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, दुराचारियों का कान पकड़ने के लिए और सदाचारियों का मन पकड़ने के लिए इसने युग युग में अवतार लेते हैं, युग युग में अवतार लेते हैं। तो हमारे लिए तो भगवान ने अवतार लिया, किस लिए? हमारा मन पकड़ने के लिए। जो हमारी इधर उधर जा रहा था, आवारागर्दी कर रहा था, भगवान के ज्ञान से फिर वो जम जाता। जैसे रात्रि को दूध में दामन डाला जाए तो दूध जम जाता, मतलब दूध पानी की तरह बढ़ जाता। जब दूध जम गया तो वो एक जगह टिक गया। इससे जब मन भगवान का शक्ति नहीं लेता है तो वो जम जाता है, अर्थात केवल नहीं की तरह भगवान के चरणों में जम जाता, उसका इधर उधर भागने दौड़ना बंद। इसके बोलते अनन्य का। यही हमारे भगवान नामे दया में सार रूप में कह रहे हैं, जो करते गए खाली सी बात है मेरी, कटोलो अपने आप को। अगर आप कर नहीं पाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी ये अवस्था बन जाए, मैं अपनी ये अवस्था बना लूं। वो श्याम सुंदर शरीर छोड़ने सकता है, अपनी शर्त लगाई है, वह छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरों को नहीं छोड़ा और अपना मन भगवान में लगा दिया, अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए भगवान कहते ले क्या बाजी। समझे मेरे बच्चे ने कुछ साल बताना है ना, दारू जामन जो मैं भगवान के जाल का बेरा हूं, रखो अपने अंतर करनी और कठोरते रहा करो समय समय अनुसार कि मेरा मन भगवान में लगा हुआ है ना। बाबा, ओ बाबा जी, यदि मन भगवान में लगा हुआ तो उसके लक्षण क्या है? लक्षण सदा मेरा प्रेम, वो लगातार भगवान का चिंतन करेगा। जिसमें मन लग जाता है उसी का तो चिंतन होता है ना। हाँ, तो अब समय समय अनुसार देखते ना करो, ये मन के अंदर चिंतन भगवान का हो रहा है ना, तब सब जानिए कि आपका मन भगवान में लग गया। अचानक कभी विचार को देख लिया, कभी आप कपड़े धो रही है, कभी आप दुकान पर हैं, दफ्तर में काम कर रही है, या कहीं भी कोई संसार धंधे में लगे हुए, अचानक सात का विजिट की तरह अपना विजिट कर दिया, मेरा मन कहा है। आप गदगद हो जाइए यदि मन को आप टटोले और भगवान नहीं लगा हुआ हो, अंदर एक ध्वनि निकल रही हो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये पाठ तूने दिया, ये मां मंत्र तूने सिखाया, करो सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सी उन्हीं की जात हो। बाकी जो नजर आ रही है वो थोड़ी देर के लिए आई अगर ये मन का ये चीजें नजर आती है तो थोड़ी देर के लिए छुई ले, आया गया, वैसे तो आ रहा है लेकिन थोड़ी देर तक चला जाएगा। वो चीज जाने वाली है, उसको अपने प्रभु कह रही है, दाना कहा इनसे दाना भी कभी दिन लगाएगा। जो इंसानी रूप में डर गए, जिन्होंने लकड़ियां मारनी है और मार खानी है, वही दिल लगा के जलील होती।
उन कम वक्तों के लिए भगवान ने कहा है ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो आखिर दुख। जरा विस्तार क्या करूं, साथ में करूं, मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल ठीक। वो अपना पूरा मन भगवान को देते हैं। उनके लिए भगवान ने इस अध्याय में कहा, सार में कह रहा हूं, उनकी जरूरियात की जिंदगी मैं पूरी करता हूं। वाह मेरे दाता जी, वाह वाह मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी प्रभु, करूं हाजती उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। भगवान कहते हैं उनकी लुकआफ्टर वो पूरे रूप में मुझे करनी करती है। वाह बाबा वाह, बोलो क्या, तो भगवान बाकी के लोग लुकआफ्टर नहीं करते, भगवान बाकी की निगरानी नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो तो हमारे माता पिता है, गीता में कह रही है। हाँ, तो फिर इनके लिए कह रही है कि मेरी हिफाजत में, ये कैसे बात? क्यों घबराते हो, क्यों चिड़ मिलाती हो मेरे बच्चों? वो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं बेटी हो, मैं बताता हूं आपको, माँ के 2 बच्ची है, एक दोनों पैर बड़ा हो चुका है, सब कुछ सारे काम अपने कर लेता है, तो एक माँ की गोद का बच्चा है। तो गोदी के बच्चों की भगवान माँ जी ज्यादा निगरानी करते हैं कि नहीं? हाँ, और जो बड़े हो चुके उनकी नहीं, भगवान तो सबकी निगरानी करते हैं। तो भगत तो उनकी गोदी का बच्चा है, वो तो उनके अत्यंत प्यारा है। क्यों मुकरते हो? अभी आपने कितनी पवन होतियां डाली है, वही गए मेरा वक्त, भगवान थके ही नहीं बार बार कहते हुए। जो पूर्ण प्रेम भगवान के बन चुके हैं, पूर्ण प्रेम, पूर्ण प्रेम, हाँ, इन्हीं को जो भगवान ने अभी 12वें अध्याय में कहा, जो मिल जाए लेकर वही शादी, जो पूर्ण प्रेम अपने आपको भगवान के अर्पण कर दिया। जैसे शादी के बाद आप पूर्ण प्रेम किसी प्राय पुत्र को पति मानकर समर्पित कर देती हो, इस तरह भगत ने अपने आप को समर्पित कर दिया, दूसरे भगवान के हवाले कर दिया। इसलिए मैं शब्द लगाना पड़ेगा, भगवान जी विशेष, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। भगवान जी विशेष उनका ध्यान रखते हैं, जैसे आपका रख रहे हैं। यदि आप पूरा पेड़ भगवान के बन चुके हैं, यदि 1 मिनट, यदि आप भगवान की तरफ पूरा मन लगा चुकी है और हर समय मेरे प्रभु का, मेरे इष्ट महाराज जी का चिंतन होता है, तो आपके लिए भगवान ने वचन दिया है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। आगे बढ़िए, ऐसे प्यारे भगत जो अनन्य पुजारी भगवान के बन चुके हैं। हाँ, जब उनका मन भगवान क्यों लगेगा, तो जिसके पास जो चीज होती वही देता है ना। हम पिताजी से प्यार करते थे, क्या देते थे? हमारी फरमाइशें पूरी कर देते थे, हमारी जेब गर्मा गर्म रखते थे। कभी 5 रुपया दे दिए, कभी 10 रुपया, 10 तो नहीं देते थे, कभी 2 दे दिए, कभी 1 रुपया दे दिया, नहीं, जेब गर्म रहती थी। अच्छा, तो जब भगवान से हम प्यार करेंगे तो भगवान के पास क्या है? भगवान के पास बताऊं, कोई भैया नजर न लगाए, बताऊं भगवान के पास क्या है? बताऊं, बताऊं का मतलब मैं नहीं कह रहा, मैं बताऊं, समझा दूं भगवान के पास क्या है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, कोई नजर न लगाए दुर्योधन जैसा, कोई जो कुबड़ी जैसी नजर न लगा ली। बताऊं, भगवान के पास दिव्य प्रेम है, दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। तो जब हम पूरे प्रेम अपने भगवान के बन गए और हमारा मन सारा दिन भगवान का चिंतन करता रहा, तो भगवान हमारे अंतःकरण में उड़ेल देती है अपना दिव्य प्रेम, उड़ेल देती है। थप्पड़ मार में 1 2, क्यों बाबा थप्पड़ तो मार रहा है? इसलिए कि दे देते, मैंने कहा नहीं देते ही रहती है। वो सदा चुका हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, और भगवान के पास जो चीजें वही तो देंगे। आपका श्रीमान जी आपसे बहुत प्यार करती है, बड़ा आदर करते हैं, तो आपका सारा शरीर उनका, धन उनका, जो चीज आप दहेज में लाएंगे सारा कुछ उनका, दिन उनका, रात उनका, और भी तो क्या दे सकती है? वो तेरे पास से हमारे नहीं कर देती, और श्रीमान इसके उल्ट में क्या नहीं देता आपको? सारी दादा आपके नाम, बाल बच्चे आपके, हालांकि उसके आपके, क्या वो भी कुर्बानी कर देता है? तो भगवान के पास सिवाय दिव्य प्रेम को कुछ नहीं दे। इसलिए भगवान की परिभाषा में कहा गया, भगवान प्रेम स्वरूप है, प्रेम भगवान है, और भगवान प्रेम स्वरूप, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। वो भगत के मन में भरते रहती है। तो जब हर समय देती रहती है, तो ऐसा प्रेम क्या करेगा? हर समय जब आपके अंतर, उन्हीं मैं फिर कह रहा हूं, साल बता रहा हूं मैंने बहका, उन्हीं को प्रेम देती हैं जिनका मन सदा ही भगवान की ओर है, और औरों में नहीं जाता। पहले जाता रहा, अब नहीं जाता। जैसे शादी के बाद आपका मन फिर औरों का चिंता नहीं करेगा। शादी से पहले तो बॉय फ्रेंड थे, लेडी फ्रेंड थे, स्ट्रीट फ्रेंड थे, आपका माला फ्रेंड है बाबा, हाँ। लेकिन शादी करने के बाद फिर क्या? लाइफ फ्रेंड। बाबा फिर बोल, शादी से पहले अनेक फ्रेंड, और शादी के बाद लाइफ फ्रेंड, जीवन साथी एक, बिल्कुल चारों से बरस जाता है।
इसलिए जिसने पूर्ण पेड़ अपना कल्याण करना भक्ति के माध्यम से, उसके जीवन साथी भगवान बन जाते हैं। उसका मन अब कहीं नहीं लगाया भी नहीं लगता। जैसे तोता 6 महीने पिंजरे में रखा गया हो और पिंजरे से बाहर निकाल दो आंगन में, फिर भी वो आगे आगे कमला रमला फिर पिंजरे में आएगा, बोलता हुआ निमित्त चुली का नियमित चुली का ना कमलिया उड़ा दिया बाहर। पर आदत जो बन गई पिंजरे में रहने की, इस तरह मन को आदत जो पड़ गई भगवान का नाम लेकर रस लेने की, फिर वो सदैव भगवान के पावन नाम का मेरे नेक जीवो और नेक मेरी देवियों रस लेता रहता है। तो भगवान ने मैंने अधिकार प्रेम भरते रहती है ना, तो प्रेम उछाले मारता है। अरे देवी सजनों 2 किलो का बर्तन हो और आप उन पर 5 किलो पानी डाल दिया तो पानी क्या करेगा? छलकेगा। इसे बोलते छलकना, इसको अंग्रेजी में कहते ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो 2 किलो का बर्तन था, आपने प्रेम से 5 किलो डाल दिया तो पानी छलकेगा। तो हमारा अंतःकरण तो छोटा सा है और भगवान प्रेम में रहती है तो प्रेम छलकेगा, प्रेम छलकता है। हाँ, तो प्रेमी भगवान का भगत वो छलकते हुए प्रेम को प्रकट करता है। बाबा कैसे प्रकट करेगा? वेरी गुड। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। जब प्रेम बहुत बढ़ गया तो आप क्या करती हैं? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया नहीं, बढ़ गया नहीं, प्रेम छलक रहा है, प्रेम उछाले मार रहा है। तो प्रेमी क्या करता है? हालांकि है ये बात विरोधी सी नजर आती बात, लेकिन प्रेमी से रहा नहीं जाता। जब प्रेम छलके, प्रेम डिवाइन लव ओवरफ्लो करे तो उसका मन, उसकी बुद्धि चाहता है क्या बाबा भगवान को तो दे चुका अपने आप को, फिर भी चल मैं भगवान को कुछ दूं। हाँ, प्यार में देना ही देना होता है, मोहब्बत में या नाज़ में के जो कुछ है फिदा कर, मन भी फिदा कर दिया, अपनी बुद्धि भी फिदा कर दी, तन भी धन भी सब फिदा, फिर भी दिल करता है करना और करना करना है। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे मालिक, आज तो खीर बनी है, कहना थोड़ा सा आप ले लो। आज तो मैया ने हलवा बनाया है, मेरे प्रभु मेरे अंतर्यामी, थोड़ा सा पहले आप भोग लगा लो। अब प्रेम छलक रहा है, उससे रहा भी नहीं डाला था, पता है सब कुछ काला का, सब कुछ मेरे प्रभु का है, सब कुछ मेरे मालिक का है, लेकिन फिर भी नहीं रह जाता। जैसे कभी कभी होता था, मां तो बड़ी अच्छी चीज बनाए, मुझे ये कहती हूँ अपने घर के दिन याद आई है, कोई चीज बनाए तो हम पहले, हालांकि मां रोटी पका रही होती तो आप भला मानो या बुरा मानो, बड़ी चीज की मां तो हलवा बहुत अच्छा बनाया, चाय बहुत अच्छी बनाया है, तो आपकी कसम पैर चमचा मां के मुंह में डाल देते थे। मां जरा चाक तो सही, बाद में चखू में तो नहीं मां एक खाना, क्यों? मां के प्रति प्रेम तो छलक रहा, तो दिल करता है मैंने तो थोड़ा खाया और थोड़ा सा मां के मां हाँ बहुत अच्छा बना। इसी तरह प्रेमी का मन छलकता है, भगवान थोड़ा साफ लेना, थोड़ा साफ लेना, वो मेरी नजर बीता है जो दिले पाक सी, ये देखी शब्द, दिले पाक सी, चाह सी, ज़ौक़ सी, मैं नजर उसकी नजर मैंने भेंट, मैं भेंट उसकी करता हूं बेशक कबूल। भगवान ये नहीं देख रहे वो फलों के, पानी के, पत्ती के फूल। भगवान ने फल दिखा क्या भीनी का? नहीं हो बाबा, नहीं, हालांकि जूठे फल थे, लेकिन उनका छलकता प्रेम देखा। लक्ष्मण भक्ति कर गया, भैया भैया ये तो जूठी है। क्या कहता है लक्ष्मण? किस प्रेम से दिए गए और किस अदा से ये दे रही है, तो बुद्धू बनता है लक्ष्मण। और भगवान खाई जा रही है वो फलों के पानी। रंती देव जी ने पानी चढ़ाया था, फौरन भगवान ने 2 हाथ बाहर निकाल दिए, ये मुझे तो दे रहा है। रंती देव का नाम याद रखना। इतानी देर भूखे मर गए, उस बेचारे को चीज मिली तो द्वार पर वो आगे भिखारी, ये जंगल में भिखारी आ गया, हम बड़े प्यासे हैं, बड़े भूखे, सब कुछ दे दिया, पानी रह गया तो आया, मेरी जान की जा रही है, वो पानी भी दे दिया, लेकिन जब दिया तो भगवान प्रकट हो गए। रंती, मैं भिखारी के रूप में आया था तेरी परीक्षा लेने के लिए, तू अपनी जान पे खेल रहा है और जरा तेरा सूख रहा तो मर जाएगा, लेकिन तूने वो भी कुर्बान कर दिया। वो फल और पानी के पत्ती और पत्ती का हमारी द्रौपदी ने दी था। जब दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा अपनी सारी शिष्यों को लेकर जंगल में पहुंच गया, उस समय जब वो बेचारी दोस्ती में से खा चुकी थी, वरदान मिला हुआ था सूरज देवता का, और खिलाए कहां से? दोस्ती में खुद पका हुआ भंडार निकलता था, पका हुआ अन्न निकलता था। अच्छा, अब कहां से गए? अब नहीं देती तो सारे वो आया, हम स्नान करके अभी आते हैं, हमारे लिए भोजन तैयार करें, तो कहां से करें? जंगल में कोई सारा को भोजन को पकाने वाली गई या कुछ चीजें भी नहीं है, डर गई, पकाया अपने भगवान को। अक्सर जानते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, मना जी छाप देके हम बिल्कुल भस्म कर देंगे।
तो भगवान आए, मुझे तो बड़ी दूर से बुलाया द्वारका से, हाँ मुझे कुछ खाने को दे, दाता इसलिए तो बुलाया था। और वही आप मैं इतनी दूर से आए, मुझे भूख लगी है, प्रभु मैं तो जो है बेटोल में से खा चुकी हूं, दिखा तो सही। एक पत्ती निकली बीच में से, एक पत्ती, बस मुझे यही दे दे। तो एक पत्ती से सबका पेट भर दिए, क्योंकि वो तो अंडा था ना, और जो नहा रहे थे सारे, इतना पेट भर गया, निकाला नहीं लग गए, और वो वहीं से ही भाग गए। क्या जिसका चोटी का भगत है वो हमें साथ दे देगा। वो फलों के पानी की पत्ती की फूल हमारे गजराज में दिया था। जब गजराज जल में पानी पीने के लिए गया, हाँ तो मगरमच्छ से पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, दूध छुड़ाता है तो वो पैर खींच के गजराज मगरमच्छ लिए जा रहा है। पुकारा अपने भगवान को, मेरे प्रभु। तो वो फूल लग रहे थी, कमल के फूल, तो उसने सूंड से तोड़ा, मेरी दिव्यो भगवान कह रही है, और तोड़ के अपनी सूंड में रख के यूं किया, मालिक मेरे पास तो एक सूंड है, तेरे पास शक्ति है, शक्ति से मेरी रक्षा करो। नंगा पैर आए, उसने शेर चक्कर से उसके गला काट दिया। किसका? मगरमच्छ का। तो तब से हमारे ये कहावत चलती है हिंदुओं में, वो फलों के जब फल का शब्द आए तो बिल्ली आपको दिखाई देगी। हाँ, फलों के पानी रंती नहीं दिखाई देंगी, फलों के पानी के पत्ती आपको द्रौपदी दिखाई देगी, फूल आपको गजराज नजर आ जाएंगे। महाराज ने स्वीकार किया, लेकिन प्रेम में भरकर कि आपके सिवा कौन मेरी रक्षा करने वाला। तो भगवान ने तो एक आपको मिसाल दे दी कि जिसके अंदर प्रेम छलकेगा, आए आए भगवान कहते वो मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं नजर उसकी करता हूं बेशक वो न मैं दया का सार देखिए जरा, मैं नजर का मतलब है बेट, मैं उसके बेट, मैं ये नहीं देखता कि फल है कि पानी के पत्ती के फूल, मैं ये देखता हूं छलकते हुए, प्रेम से छलकते हुए मन द्वारा ये मुझे दे रहा है, तो मैं कैसे इनकार करूं? मैं नहीं इनकार कर सकता, क्योंकि वो प्रेम मैंने तो दिया था उसको। भगवान करे ऐसा ही शुद्ध पवित्र छलकता हुआ प्रेम हम सब में प्रवेश करे, सामने आ जाए। आगे चल के मेरे भगवान कहते हैं, अर्जुन आखिरी बात तुझसे कहूं, हाँ मेरी मालिक, क्या? मैं तुझे एक बात कहूं, अनेकों को बता देना। हाँ, भक्ति के लिए कोई खास जो है क्या, जो जात पात नहीं चाहिए मुझे, चाहे कोई भी हो, वर्ण आश्रम कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, है चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थाश्रम रहने वाला हो, वनवासी हो या सन्यासी हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे गया बीता हो, चाहे चोर हो, चक्का हो, राजर हो, है जब उसके मन में भक्ति का प्रेम जागता है, हाँ वो मेरी युग भी जाता है, कैसा भी क्यों ना हो। याद आया आपको भगवान का फरमान आने जाके आखिर में, क्या वो हो वैसी या शूद्र या स्त्री, नारी जाति जो थी मेरी देवियों, क्या पाप योनि कहा गया? तो आप मानती नहीं मेरी बेटी, नारी जाति की पाप योनि मानी जाती है। हाँ, भगवान कहते भले नारी भी मेरी ओर लग रही हो, या शूद्र भी लग रही हो, या और तो पापी दुराचारी लग रहे हो, इसीलिए तो भगवान ने कहा गई क्या क्या, कोई आदमी गच्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है। बड़े जो दुराचारी था, अब तो नहीं ना, दूर को जाते रखा कर, जो बाद में वाल्मीकि बन गए। हाँ, पिंगला रेशिया जो बाद में इतनी भक्तिमती बन गई, तार गई, कईयों को तार गई। भगवान ने नहीं देखा, भगवान ने तो ये देखा इरादे में पक्के हो चुके हैं, क्या तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, नामे बैठ की ये बात एकांत में बैठ के ध्यान देने योग्य है कि वो वैश्य शूद्र या स्त्री मुझे आखिरा जब बनाए, जब और मनाकर चोटी पर चढ़ जाएगा, और मनाकर को जाएगा वो। आहा, इसी अध्याय से महापुरुषों ने समझ लिया, जो हमारे देश में कहावत इस कोने से भारत को उस कोने तक चलती है, जात पात न पूछे को हर को भजे सो हर का। इसी श्लोक से ये कहावत चल पड़ी कि भक्ति में जात पात नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, ना 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 ना। आहा, यही चलती तुम्हें हमारे देश में, भूख न लावा पूछिया, भूख लगी हो, ये नहीं होगी नमक है कि सब्जी है कि दाल है कि कोई चीज है, भूख न लावा पूछिया। हाँ हाँ, नींद न पूछे टुट्टी खाट, नींद आई हो, डाली कसी हुई है कि नहीं, या खाट ढीली है, कोई नहीं देखेगा, वो तो कहते मैं लेट जाओ, क्या चलिए ठीक है। हाय, आहा, भूख न लावन पूछिया, नींद न पूछे टुट्टी खाट, इश्क न पूछे जात कुजात। प्रेम हो
फिर वो पूछेगा मैं तो ब्राह्मणी हूं, तू तो क्षत्रिय है। आए मैंने प्रेम छड़के जात पात नहीं रहती, मैंने प्रेम छड़के कोई देखेगा मेरा भगवान की ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है या युद्ध है। इसके ना पूछी जात कुजात, अच्छी जाति वाला है कि जिनको होता है, प्रेम छड़कना चाहिए, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो परमात्मा करे ऐसा ही हो। कभी ना क्या करूं मैं तो क्षत्राणी हूं, क्या करूं मैं तो वैश्य हूं, नहीं, भगवान ने ये भक्ति दूर कर दिया इस अध्याय के अंदर। वो हो वैश्य या शूद्र या मुझे आसरा जब बनाएगा वो आराम अनाजल को जाएगा। क्या कमाल का अध्याय है, नव अध्याय राज विद्या रागी योग। जब भगवान करे भगत हो तो अनन्य, भेंट करने वाला हो तो पूरा प्रेम जो जिसमें प्रेम छलकता है, और कोई भी हो, बराबर क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, कोई भी हो, लेकिन वो सच्चे दिल से लगा हुआ, तो मैं उसके प्रेम को स्वीकार करके भक्ति प्रदान करके उसी चोटी का महात्मा बना देता हूं। भगवान वचन दे रखा, मैं और आप भूलेंगे कौन सा, वो धर्मात्मा जल्द हो जाए, करारो सकूं दाई नहीं पाएगा, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा। परमात्मा कहे आज जो कुछ मेरे मुख से भगवान ने निकाला है ये हम सब पे लागू हो जाए। कृष्ण कृष्ण आज ये नामक का अध्याय का हमारे सार हमारे पे लागू कर दो, मान लो मेरे प्रभु, मान लो आज जो कुछ मेरे मुख से आपने निकाला है ये हमारे पे लागू करो। ओए ओए जैसे आजकल के जमाने में मां मन से घी खा ले, इस तरह प्रभु हम जो कुछ बोल रही है ये हमें ही मन से दो, हमें दान में दे दो। आप पूछेंगे क्यों, केवल हम आपके योग्य बन जाएंगे। हमने जो कुछ भी ले लिया आपके योग्य बनने की। और धन्यवाद हो मेरे मालिक, हार्दिक धन्यवाद। जरूर घर में जाकर विचार कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति।